हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज अमाउंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। हियर ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना? 10,800 रुपीज गिवन है और टाइम दिया हुआ है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 12.5 पर एनम कंपाउंड एनुअली। अब ये जो एनुअली क्या है कि हमें हर साल, मतलब हर साल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एक साल के अंदर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करके देना है। पता चल गया आपको? एनुअली के अंदर जब भी क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला टाइप है आपका एनुअली आएगा, फिर सेमी, देन क्वार्टरली, ऐसे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपको एनुअली करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें? 10,800। देन टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 3 years। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में 12.5%, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25/2। 12 2 जा 24, 24 + 1 25/2। ठीक है, चलिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूं। क्या होता है? A = P 1 + R/100 रेज टू T। ये T क्या है? आपका टाइम, A है आपका अमाउंट, P है आपका प्रिंसिपल एंड R है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,800। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 25/2/100 रेज टू 3। ठीक है, टाइम हमें गिवन है 3। चलिए 10,800 1 प्लस, अब ये 100 आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/200 रेज टू 3। देन A = 10,800। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। 200 × 1 200, 200 + 25 225/200 रेज टू 3। अब आप ये क्या करेंगे? इसको जितना हो सके उसको कैंसिल आउट करेंगे। इसको रिड्यूस फॉर्म में आपको करना है, मतलब 225 जो है आपका, उसको जितना हो सके उसको रिड्यूस कीजिए। 9/8 रेज टू 3। मैंने इसको रिड्यूस करके लिख लिया है 9/8 रेज टू 3। 10,800 इंटू 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होगा आपका? 729। 8 का क्यूब कितना होगा आपका? 512। ठीक है, यहां पे मैं आपको वापस बता देता हूं। A = 10,800 इंटू आपका 9 का क्यूब कितना हो गया आपका? 729, और आपका 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। तो 10,800 इंटू 729, देन 10,800 इंटू 729 हमें क्या करना है? उसको बाद में 512 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 10,800 को आप 729 से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, ये जो 108 है इसको 729 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आंसर आया उसके साथ 2 0 को भी ऐड कर लिया।
तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आता है 7873,200 डिवाइडेड बाई 512। आप इसको जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपका आंसर आएगा 15,377.34। अब यहाँ से आपको ये मिल गया है अमाउंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां से इस क्वेश्चन में हमने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया है, अब प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,800। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे आप, 15,377.84 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 10,800। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4577.34। ओके, 4577.34। तो ये हो गया आपका अमाउंट और दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी गई थी, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल गिवन है 18,000, टाइम गिवन है 2.5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। तो इससे पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था कि वहां पे आपका टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ था, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं था। तो इस जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको ये मतलब ईयर्स के साथ साथ मंथ भी दिया होगा, तो जैसे कि हम बात करें 2.5 years, जैसे यहाँ पे आपका टाइम कितना गिवन है 2.5 year। 2.5 year मतलब 2 years प्लस 6 months, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 year का कैलकुलेट करें, देन यू हैव टू कैलकुलेट 6 month, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 years का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 6 months का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 18,000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे आपको 10% और टाइम आपके सामने है 2.5 years, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हो गया हमारा 18,000, देन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 10/100 और टाइम हम कितना ले लेंगे यहाँ पे, पहले 2 years का कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना हो गया 18,000 इंटू ये आपका हो गया एलसीएम के साथ 110/100 रेज टू 2। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट। तो 1800 इंटू 11/10 की पावर 2। तो 1800 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा 1800 इंटू 121/100। तो 2 जीरोस आपके यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 18,000 है ये, ठीक है। 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, आपका क्या बच गया ये 180 इंटू 121। तो 180 इंटू 121 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21780। अब बच्चों ये जो अमाउंट निकला है ये निकला है आपका 2 साल का, ठीक है। अब बच गया आपका 6 मंथ्स। तो इस 6 मंथ्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, जो 6 मंथ्स बच गए हैं बच्चों हमारे पास, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी यूज SI।
SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। SI का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए PRT अपॉन 100। हियर योर P इज प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल 18,000 नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 21,780। 21,780। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहेगा 10%। और टाइम आपको यहाँ पे कितना रखना है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ ना, है ना, आधा। तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू 100। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां से आपका ये 0 यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 0 यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया 2178 डिवाइडेड बाई 2। 2178 डिवाइडेड बाई 2 बच गया आपका। ठीक है, 2178 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 1089। हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे बच्चों कि जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल के साथ क्या करते थे हम लोग ऐड करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये क्या होता था आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे 21780 और इंटरेस्ट हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 1089। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22869। हियर योर अमाउंट इज 22869। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। योर फाइनल अमाउंट इज, फाइनल अमाउंट आपकी कितनी हो गई 22869। 22869। देन आपका प्रिंसिपल कितना था 18,000। सिंपली आपको क्या करना है यहां से अब माइनस कर लेंगे हम लोग। 22869 को हमें क्या करना है माइनस करना है, माइनस कर लीजिए। तो ये कितना होगा 18,48,4869। ओके 4869। तो बच्चों ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया और आपका अमाउंट यहां से आ गया। ठीक है, होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे। चलिए हमने 8.3 का बी किया, अब करेंगे 8.3 का सी। मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 एक लेवल के आपको कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन सी आपके सामने, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल गिवन है 62,500 और टाइम दिया हुआ है आपको 1.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चेंज है कि इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो कैसे थे कंपाउंडेड ईयरली वाले क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट साल में एक ही बार कैलकुलेट कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन आ गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी ये हाफ ईयरली होगा तो इसके अंदर आपका हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट होगा 2 बार कैलकुलेट होगा। कितने बार कैलकुलेट होगा 2 बार आपका कैलकुलेट होगा। और एक चीज यहां पे आप देखिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट हो रहा है तो टाइम भी तो आपका ज्यादा हो गया कि मतलब साल में देखिए क्वेश्चन देखिए 8% पर एनम, हर पूरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में। साल में आप पता है आपको 12 महीने होते हैं और हाफ ईयरली मतलब साल में यहाँ पे 2 बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसकी वजह से आपका बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात क्या है, आपका जो टाइम है, आपका जो टाइम है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाता है यहाँ पे डबल हो जाता है। दूसरा बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आपका आप देखिए कि अगर हम लोग हर 6 महीने में 8% लगाएंगे तो आपकी अमाउंट तो 4 गुना हो जाएगी, लेकिन वैसा थोड़ी करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टाइम आपका डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा हाफ। क्लियर है? ये 2 चीजों की आपको ध्यान रखना है बच्चों। जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू सी कि टाइम कितना होना चाहिए डबल होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हमारा टाइम
हमारा यहाँ पे टाइम देखिए मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, 3/2 था। अभी हमें क्या बोला है, टाइम डबल करना है, तो डबल करना है मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया और आपका टाइम हो गया 3 ईयर्स। क्लियर है। अब बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पे कितना गिवन है, 8% गिवन है। मैंने कहा आपको हाफ करना है, हाफ करना है मतलब 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा 4%। तो यहाँ पे ये दो डाटा निकल के आए कि टाइम यहाँ पे हो गया आपका 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 4%। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हमें गिवन था। अगर ये एनुअली होता तो कोई भी चेंजेस हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तो बच्चों सिंपली हमें अब यहाँ क्या करेंगे, आपका वही फॉर्मूला लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P 1 + R/100 रेज़ टू T। तो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे आपका 62500 जो आपको गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आप क्या रहेगा, 4% हो जाएगा बच्चों, और टाइम 3 ईयर्स। क्लियर है। चलिए तो 62500 इंटू, अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे, 100 × 100, 100 + 4 104/100 रेज़ टू 3। अब आप क्या करें, इसको हो सके उतना रिड्यूस कर लें, हो सके उतना रिड्यूस कर लें, तो मैक्सिमम रिड्यूस होने के बाद ये हो जाएगा 26/25/3। ये कैसे हुआ, आप इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और नीचे 25, और करेंगे तो आप इसको करते जाइएगा, मतलब ये 104 को आप करेंगे किससे, 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 52 और नीचे हो जाएगा 50, ऐसे करते चलना है। अगर नहीं आए तो मैं आपको यहाँ से एक बार वापस से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गया 52 बच्चों, ये हो गया 50, वापस से इसका हाफ कर दीजिए 26 और 25। सिंपली मैंने यहाँ से सिर्फ 2 से किया हुआ है। अब क्या हो जाएगा 62,500 इंटू 26/20, इसको कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 25 को भी कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये अब पूरा कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 625 1 जार 25 25 जार, तो कितना हो गया ये 2500 इंटू 26 इंटू 26। मैं यहाँ कर देता हूँ आपके सामने 2500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25। ठीक है बच्चों, 1 जार ये कितना हो गया आपका 100, 25 1 जार ये आपका हो गया 4। तो क्या हो गया 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, आपको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 70304, 70304। ये हो गया बच्चों आपका अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया आपका 70304। भाई अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई हमें अमाउंट तो मिल गया, अब सिंपल हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे। तो आपका प्रिंसिपल था 62,500, माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 7804। तो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका अमाउंट आ चुका है यहाँ पे और आपका प्रिंसिपल भी आ चुका है। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो भी इसी बेस पे होगा, हाफ ईयरली पे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 8000, टाइम गिवन है आपको 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 9% और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक कंपाउंडेड ईयरली वाला और एक हाफ ईयरली वाला। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है आपका हाफ ईयरली वाले का। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसके अंदर हमने क्या कंसेप्ट सीखा था आपका, कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना।
और आपका टाइम क्या हो जाएगा, डबल। टाइम क्या हो जाएगा, डबल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा टाइम यहाँ पे गिवन है 1 ईयर, तो 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 ईयर, 2 ईयर्स हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 9%, तो 9 का हाफ कर देंगे जो कि होता है आपका 4.5, कितना होता है 4.5 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 4.5%, 4.5% हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को वही आपका फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। तो बच्चों प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 9%। तो 9% का आधा हमने क्या किया था, इसको 9/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमने लिख लिया इसको 9/2 अपॉन 100। टाइम हो गया आपका यहाँ पे 2 ईयर्स। तो कितना हो जाएगा 8000 इंटू, अब ये 2 क्या होगा, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 9/200 रेज टू 2। अब कैसे करेंगे, 8000 इंटू एलसीएम ले लीजिए, 200 इंटू 1 200, 200 प्लस 9 209/200 रेज टू 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 8000 इंटू 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200, 3 zeros यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन, यहाँ पे बच गया आपका 20 और 2, 20 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 40 होता है, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करें, 209 इंटू 209 को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाई 8, जो भी आंसर आएगा उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8736.20। अब ये अमाउंट है, अमाउंट कितना है आपका 8736.20 आपका अमाउंट है। अब हमें क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट को आप प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी अमाउंट कितनी गिवन है 8736.20 माइनस प्रिंसिपल 8000, माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8736.2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कर लीजिए। ये तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमें देख के पता चल रहा है 8736 है और यहाँ पे 8000 है, तो सिंपली ये 736 बच गया हमारा, 736.20 रुपीज बच जाएगा। ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 736.20 रुपीज। तो बच्चों ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये था आपका अमाउंट। होप आपने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ईयरली वाले क्वेश्चंस और कैसे हाफ ईयरली